हेलो बच्चों, कल हमने बात करी थी वीडियो में कोलाइडी विलयनों के गुण, जिसमें मैंने बिस्मांक प्रकृति, अणुसंख्यक गुणधर्म, टिंडल प्रभाव के बारे में बता दिया था। अब हम बात करते हैं ब्राउनी गति के बारे में। ब्राउनी गति क्या होती है? ब्राउनी गति या ब्राउनियन मूवमेंट। ये थे रॉबर्ट ब्राउन, साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। इन सारे टॉपिक्स के बाद में तुम लोगों को पीडीएफ में दे देती हूँ, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने कोलाइडी विलयनों का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण किया। तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कोलाइडी कण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से अर्थात अनियमित या जिगजैग गति करते रहते हैं। कोलाइडी विलयनों में होने वाले इस जिगजैग गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने जब कोलाइडी विलयनों का, कोलाइडी विलयन था, कोलाइडी विलयन सबको पता लगे होगी क्या होता है, ठीक है। कोलाइडी विलयन क्या होता है? जिसमें दो फेज होती हैं, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो उन्होंने जब इसका अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण किया तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कोलाइडी कण जो होते हैं ये विभिन्न दिशा में, ये नहीं सीधी रेखा में नहीं चलेंगे, ये क्या चलेंगे? विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से जिगजैग मोशन में। जैसे ये कण है तो ये सीधे नहीं जाकर, सीधे नहीं गति करेगा, ये गति करेगा हमारा जिगजैग मोशन में। किधर को भी घुमा देना, जिधर को मन करे, ठीक। ये सीधे गति न करके क्या करते हैं? टेढ़े मेढ़े अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। कोलाइडी विलयनों में इस जिगजैग गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। अब क्या था कि इसका कारण क्या था कि क्यों होता है इसमें? तो कोलाइडी कारण इसका कि ये जिगजैग गति क्यों करते हैं, सीधी रेखा में क्यों नहीं चलते हैं। तो इनका ये था कि कोलाइडी कणों की जो ब्राउनी गति का जो कारण था वो था कि कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से, कोलाइडी कण मतलब परिक्षिप्त जो अवस्था के कण थे, परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराकर, कणों से क्या होंगे? टकराएंगे और अपना मार्ग निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और दीवार पड़े तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ टकराकर पुनः इधर, मतलब दिखेगा कि यहाँ दीवार है और उसे लौट आएंगे। ठीक इसी प्रकार कि कोलाइडी कण जो होते हैं परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराकर अपने मार्ग को निरंतर बदलते रहते हैं, तो जिससे इनकी गति जो होती है वो एक सरल रेखा में नहीं होती, मतलब सीधे नहीं चलेंगे, टेढ़े मेढ़े जिगजैग मोशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ में था वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वैद्युत आवेश युक्त होते हैं। जैसे मैं कहूँ फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल, तो इसका मतलब ये होता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है और वो है Fe3 पॉजिटिव आयन पर ये आयन इस पर अधिशोषित होगा, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव सॉल है, ठीक। अगर कहें आर्सेन या सल्फाइड का सॉल तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आवेश युक्त होती हैं। तो इसका क्या बोलेंगे? इसे कोलाइडी कण वैद्युत आवेश युक्त होते हैं, इन पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। ये कोलाइडी विलयनों का मुख्य गुण होता है। किसी कोलाइडी विलयन में सभी कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक वैद्युत आवेश होता है, समान वाला, ठीक है। तथा परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी कण जो होंगे उस पर तो होगा हमारा, जैसे तो कोलाइडी कणों पर धनात्मक आवेश है तो परिक्षेपण माध्यम जो होगा उस पर ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। तथा परिक्षेपण माध्यम पर इसके विपरीत और बराबर आवेश होता है। इस प्रकार संपूर्ण जो हमारा विलयन होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, उदासीन न्यूट्रल होता है। मतलब कोलाइडी कण अगर धनात्मक है तो परिक्षेपण माध्यम हमारा नेगेटिव होगा, अगर हमारा कोलाइडी कण नेगेटिव है तो परिक्षेपण माध्यम हमारा धनात्मक होगा, और जितना होगा उतने दोनों आवेश की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, जिस कारण ये क्या हो जाते हैं हमारे उदासीन। उदासीन का मतलब न्यूट्रल,
ठीक है, ये हुआ वैद्युत आवेश। लेकिन एक और चीज़ थी कि आधुनिक मॉडर्न व्यू था, उनके अनुसार कोलाइडी विलयनों पर आवेश आयनों के अधिशोषण के कारण होता है। अधिशोषण बता चुकी हूँ, एडजॉर्प्शन का टॉपिक। तो एडजॉर्प्शन मैंने बताया, ये इसकी सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाती हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसका फॉर्मूला होता है FeOH का होल थ्राइस। तो इसके विलयन में जो होते हैं धनावेशित कण होते हैं, और आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन, आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में ऋणावेशित कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन का जो स्थायित्व होता है वो ब्राउनी गति और कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के कारण होता है कि ये स्थायी क्यों है। ठीक है, जैसे तुमने देखा बटर है, मिल्क है, ये तुम्हें स्टेबल दिखेगा, ये थोड़ा ये गिर रखा है तो ये ठीक, तो उसे हम बोलेंगे स्टेबल। तो स्टेबल क्यों है, ब्राउनी गति के कारण और कोलाइडी कणों पर उपस्थित वैद्युत आवेश के कारण। ठीक है, कोलाइडी कण पर अगर धनात्मक है तो परिक्षेपण डिस्पर्सन मीडियम पर नेगेटिव होगा, अगर कोलाइडी कण पर नेगेटिव है तो डिस्पर्सन मीडियम पर धनात्मक होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैद्युत कण संचलन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, इसमें ये कहा गया, पहले मेरी सुने फिर मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी कि कोलाइडी कण पर धन या ऋण वैद्युत आवेश होता है, अभी बताया मैंने। ठीक है, जब हम कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, मैंने कहा अगर कोलाइडी पूरे उस पर क्या धनात्मक है या नेगेटिव है, कोई ना कोई आवेश जरूर होगा, किस पर, कोलाइडी कणों पर। ठीक है, अब हम इसे कहाँ रख दें, वैद्युत आवेश में वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो ये कण क्या करेंगे बताओ। सबको पता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, तो वो कण क्या करते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। सभी को पता है कि जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और कौन सा होता है हमारा, एनोड। मतलब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है वैद्युत क्षेत्र का। अब हमें मालूम है कोलाइडी कण पर या तो धनात्मक होगा या क्या होगा, हमारा ऋणात्मक चिन्ह होगा, और इसे हमने वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो कोलाइडी कण कहाँ की ओर गति करेंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते रहते हैं, और उन पर पहुंचकर कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। और जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो हो जाते हैं हमारे अवक्षेपित। अवक्षेपित का मतलब प्रेसिपिटेटेड हो जाती हैं। ठीक है, और ये कोलाइडी कण की इस गति को क्या कहेंगे, हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। फिर से सुनो, कोलाइडी कण पर या तो धनात्मक चार्ज होगा या ऋणात्मक। जैसे मैंने कहा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल, और उस पर कौन से चार्ज होगा, धनात्मक, इसका मतलब ये धनात्मक है। अगर मैंने कह दिया आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल, तो आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल कैसा होता है हमारा, ऋणात्मक आवेशित। अब इसको चाहे इसको वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये वाले किधर की ओर गति करने लगेंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, मतलब नेगेटिव की ओर, और ये वाले कैसे हैं, नेगेटिव, तो ये किसकी ओर गति करने लगेंगे, धनात्मक की ओर। जब ये इसकी ओर गति करने लगेंगे और ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, और इसी गति को क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड पता है सभी को, बता चुकी हूँ कि घर पर भी कर सकते हो। इसका मिल्क है, मिल्क में नींबू डालना, फिटकरी डालना, तो वो क्या हो जाएगा, दही भी डाल देना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नीचे तली में बैठ जाता है, जिसे हम पनीर कहते हैं, छेना कहते हैं। वो एक तरह से क्या हो गया, अवक्षेप हो गया, और उसका ऊपर क्या रह गया, पानी रह गया, मदर लिक्विड रह गया। ठीक है, तो इसी प्रकार केमिस्ट्री में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में ले जाते हैं, तो वहाँ भी ये प्रेसिपिटेशन होता है। तो तुम भी देखोगे कि जो पदार्थ होगा वो नीचे तली में बैठ जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, वो अवक्षेपित होना। जैसे मैंने कहा एक यू आकार की नली ली, ठीक सीधा बनेगा। अब इस पर एक हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सभी को पता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, और इसे वैद्युत क्षेत्र, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, कोई भी कोलाइडी विलयन, कोलाइडल विलयन। ठीक है, तो ये सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल ले सकते हैं, चाहे हम आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल ले सकते हैं। अब जब हमने वैद्युत क्षेत्र में डाला तो हमारे इसके नेगेटिव वाले जो होते हैं कण,
तो नेगेटिव वाला कहाँ की ओर गति करने लगेगा, हमेशा धनात्मक की ओर गति करने लगेगा और यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, वो अवक्षेपित हो जाता है। और इसी प्रकार की गति को क्या कहेंगे हम, वैद्युत कण संचलन। अगर धनावेशित कण, पॉजिटिव कण गति कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे धन कण संचलन, धन कण संचलन। ठीक, अगर ऋणावेशित कण गति कर रहे हैं, कैसे, ऋणावेशित कण, तो उसे बोलेंगे ऋण कण संचलन। ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वह हमारा आ गया ब्राउनी गति आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया, वैद्युत आवेश आ गया, वैद्युत कण संचलन। लास्ट टॉपिक बचता है हमारा स्कंदन, इसे बोलते हैं कोगुलेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से रखा हुआ तुम्हें 2 नंबर का इसी टॉपिक में से ज़रूर मिलेगा। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।